हेलो प्यारे किसान भाइयों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको बताने वाले हैं करेले की फसल यानी कि करेले की खेती कैसे की जाती है। सही सुन रहे हैं आप लोग, करेले की खेती। तो आप लोग तैयार हो जाइए। अगर आप लिख सकते हैं तो आप उसको लिखिए, नहीं तो वीडियो को डाउनलोड करिए। और लिखेंगे तो आपको एक तरफ से आपको अच्छे से जानकारी दी जाएगी। आज हम बात कर रहे हैं करेले की खेती की। करेले की खेती हम लोग कैसे करते हैं? अगर हम लोग भारत में देखें तो ये सभी प्रदेशों में जो है इसकी खेती की जाती है। आप चाहे जिस क्षेत्र में हो, करेला एक ऐसा सब्जी है जिसको हम दवाओं के रूप में भी करते हैं और इसका अचार बनाने में भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ों में करते हैं। तो इसको सभी प्रदेशों में इसकी खेती की जाती है, ठीक है। और इसमें प्रचुर मात्रा में वसा भी पाई जाती है, प्रोटीन भी पाई जाती है, विटामिन ए भी पाया जाता है, विटामिन सी भी पाया जाता है। बात करें हम लोग सबसे पहले तो इसकी जलवायु और भूमि। जलवायु इसकी कैसी होनी चाहिए? ये जो है कि गर्म जलवायु और आर्द्र जलवायु ये दोनों के लिए अच्छी होती है। खास बात इसकी ये है, ये पाला सहन नहीं कर पाती हैं। तो किसान भाइयों ध्यान दीजिए, अगर आप लोग ऑफ सीजन में करेले की फसल लगा रहे हैं तो पाला को ध्यान में देते हुए जो है आप इसकी फसल को लगाइए। अगर हम लोग इसकी मिट्टी की बात करें तो ये दोमट मिट्टी इसके लिए अच्छी होती है। जल निकास अच्छा होना चाहिए, ताकि वो जल भरा होगा तो इनकी जो जड़ें होती हैं हल्की होती हैं, सड़ने की कुछ समस्याएं हो सकती हैं, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। अगली बात हम लोग करते हैं कि भूमि की तैयारी। भूमि की तैयारी हमें कैसे करनी है? तो सबसे पहले आप 2 से 3 गहरी जुताई करिए, उसके बाद में पाटा लगाइए, खरपतवार उसमें से हटा कर दीजिए, ठीक है। देखिए, गहरी जुताई करेंगे तो उसमें क्या होगी कि जड़ें ज़्यादा दूर तक वो फैलेंगी और मिट्टी भुरभुरी रहेंगी, क्योंकि हम लोग लगातार खेतों में एफएसएसआई का प्रयोग करा रहे हैं, जिससे हमको रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिल रहा है। और गहरी जुताई रहेगी तो जड़ फैलने में थोड़ा सा मज़ा आएगा। अगर हम लोग बात करें कि हम इसको लगाने के लिए जो क्या करें कि 2 मीटर की हम लोग एक चौड़ी क्यारी बना लेंगे, जिससे हमें लगाने में और उसकी जो पौधे की जो दूरी है इसको मतलब मेंटेन करने में जो है इसको हम अच्छा रहे। और 50 सेंटीमीटर की दूरी पर इसकी क्यारी होनी चाहिए। अगर हम लोग बात करें अब इसकी उन्नतशील किस्मों पर, देखिए 2 प्रजातियां होती हैं, एक तो उन्नतशील होती हैं, एक तो संकर प्रजाति होती है। तो हम लोग उन्नतशील किस्मों की बात करेंगे, क्योंकि ये जो होती हैं इसमें जो पैदावार होता है ये बहुत एग्जैक्ट होता है। संकर किस्म भी होते हैं, उसको थोड़ा सा हमें ध्यान में ज़्यादा रखना पड़ता है। अगर इसकी उन्नतशील किस्म में बात करें तो सोलन हरा है, सोलन सफ़ेद है, SDU 1 है, 12 मासी इसको बोलते हैं। हर साल मतलब इसको आप उगा सकते हैं, मतलब 12 मासी का मतलब हर महीने आप इसको तैयार कर सकते हैं। बस आपके पास वो व्यवस्थाएं होनी चाहिए जिससे इस पर कोई पाला का या ज़्यादा गर्मी का इसके ऊपर प्रभाव ना पड़े। अगर हम लोग बीज की मात्रा की बात करें, ठीक है, अगर हम लोग बीज की मात्रा की बात करें तो 5 से 8 kg प्रति हेक्टेयर इसके लिए काफ़ी है। तो आप इस तरीके से बीज की मात्रा को भी देख सकते हैं, आप गुणा भाग कर करके हेक्टेयर को आप बदल सकते हैं। खाद और उर्वरक की अगर हम लोग बात करेंगे तो 100 कुंतल, ठीक है, 100 कुंतल आपको गोबर की खाद लेना है। और आपको करीब 500 ml जो है आपको एप्सा 80 लेना है। एप्सा 80 जो कि इसकी कार्य क्षमता को बढ़ा देगा और उसको जैविक में और अधिक मात्रा में उसको मतलब उसकी ताकतवर को कई गुना ये बढ़ा देगा। यूरिया आप ले सकते हैं 150 किलो, और सुपर फास्फेट आप ले सकते हैं 250 kg, और पोटास जो ले सकते हैं आप जो है कि करीब 80 kg आप ले सकते हैं। तो आप इस तरीके से खाद का कलेक्शन आप कर लीजिए ताकि उसको पौधे को और बीज को और ताकत मिले, ग्रोथ अच्छी हो। अगर हम लोग बात करें बोने का समय, किसान भाइयों समय को निर्धारित में आप ध्यान में देते हुए इसको लिखिए। जैसे कोई निचला क्षेत्र है, अगर कोई निचला क्षेत्र है तो आप फरवरी मार्च में कर सकते हैं या फिर मई जून में कर सकते हैं। देखिए 2 क्षेत्र होता है, एक तो सिंचित क्षेत्र होता है, एक असिंचित क्षेत्र होता है। मध्य क्षेत्र की अगर हम लोग बात करें, जो बीच वाले होते हैं, आप जो है अप्रैल मई में कर सकते हैं। जो पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं वो अप्रैल में इसको लगा सकते हैं। तो बोने का समय जो है इस तरीके से हम लोग करना है। अगर हम लोग बीज की बुआई कैसे करें तो 20 × 20 सेंटीमीटर का आप एक गड्ढा बनाइए। 2 से 3 सेंटीमीटर इसकी गहराई होनी चाहिए ताकि उसका जर्मिनेशन में कोई दिक्कत ना हो। और हम बात करेंगे उपज
उपज जो होती है इसकी उपज और फल की तोड़ने का जो समय होता है 60 से 65 दिन हो जाए, पत्तियां हल्की पीली पड़ने लगे और फल जो है कि साइज़ को देखकर, आकार को देखकर हम लोग उसकी तोड़ाई करें। ये करीब 150 कुंटल यानी कि 150 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से ये पैदा होता है। अगर भाई पैदावार जो है हम लोग हमारे मेंटेनेंस और सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि जो इसकी पैदावार क्या है, कैसे है ना। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आप एफएसएसआई का लगातार प्रयोग कराएंगे तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। आप हर दवाइयों के साथ में आप इसका प्रयोग कराइए। कीट एवं बीमारी, देखिए बीमारियों का हमें बहुत जैसे कोई भी कीट है, जैसे फल मक्खी हो गया। फल मक्खी क्या होता है कि जो इसके गूदे होते हैं, जो उसके ऊपर गूदे बने होते हैं करेले के ऊपर, उसमें क्या होता है, उसमें जाकर के अंडे दे देते हैं और उसमें फिर बाद में सड़न पैदा होने लगता है। इसका उपचार क्या है, आप हमें कमेंट करिए। कैसे उपचार होगा ज़रूर हम आपको इसके बारे में बताएंगे, क्योंकि समय थोड़ा सा कम है हमारे पास। तो आप इसका उपचार आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और एफएसएसआई का प्रयोग करते रहेंगे तो शायद ऐसी समस्या ना आए। दूसरा है इसका माइट्स जो होते हैं, जैसे पत्ती के ऊपर आप आटा लगा दो तो क्या होता है कि पत्ती कोई भी चीज़ हो वो बिल्कुल मुरझा जाती है, इसकी पत्तियां सूख जाती हैं और जहाँ पे मुरझा जाता है इसके पत्ते सफ़ेद हो जाते हैं। अगर हम लोग बीमारी की बात करें, बीमारी की तो इसमें 2 बीमारी लगती है, एक पाउडरी मिल्ड्यू लगता है, एक डाउनी मिल्ड्यू लगता है। पाउडरी मिल्ड्यू क्या होता है कि इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और इस पर छोटे छोटे धब्बे पड़ जाते हैं। और डाउनी मिल्ड्यू क्या होता है, फल के ऊपर जो है पीला रंग पड़ने लगता है और बाद में क्या होता है कि पूरा फल ख़राब हो जाता है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। आप इसको बहुत कम समय में हम इसको बताने की कोशिश की है। आप इस तरीके से करेंगे बहुत कम लागत में और पैदावार अधिक ले लेंगे। और आप एफएसएसआई का प्रयोग कराएंगे तो उसके फल के आकार और साइज़ में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप सारी चीज़ें जो है कि बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर किसान बताते हैं सर बहुत ज़बरदस्त उत्पादन हो रहा है। तो आप हमें और जानकारी लिए आप हमें कमेंट करिए। थैंक यू सो मच। एफएसएसआई के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं।